मैं सुधीर कुमार सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारीशरीफ पटना के माध्यम से आज हम लोग बीएड के द्वितीय वर्ष के अंतर्गत कोर्स 9 के बारे में कोर्स 9 के अंतर्गत हम लोग अपने सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, और इसके लिए टूल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको हम लोग दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में हमको सरलता लगेगा। तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि एक भाग में हम लोग क्वालिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल की चर्चा करेंगे, और दूसरे भाग में हम लोग क्वांटिटेटिव के बारे में आज कर लेंगे, और क्वालिटेटिव के बारे में मतलब कि आज हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव, और नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम लोग करेंगे क्वालिटेटिव असेसमेंट और उसके टूल के बारे में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव असेसमेंट यानी गुणात्मक आकलन। तो हम लोग जो आज चर्चा करेंगे तो उसका नाम है गुणात्मक आकलन, और इसके लिए जो हम लोग क्या क्या टूल्स यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुणात्मक आकलन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग आकलन के बारे में जानना होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले की कक्षा में कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि गुणात्मक आकलन क्या है। तो इसको पहले हम लोग समझ ले कि गुणात्मक आकलन है क्या। तो गुणात्मक आकलन आकलन का वह भाग है या वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का आकलन किया जाता है, उसको हम लोग गुणात्मक आकलन कहते हैं। और यह गुणात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, जिससे या जिसके फलस्वरूप छात्रों में गुणात्मक व्यवहार का विकास होता है। इसके लिए हम लोग याद रखिए, हम लोग का पूरा डिफिनेशन एक तरह से हो गया, और या उसकी अवधारणा कह ले, यानी इसको समझने के हम लोग जो एक कॉन्सेप्चुअल जो शब्द के अंतर्गत हम लोग जाने हैं वो इसके बारे में है। और दूसरी बात यह जान ले कि गुणात्मक आकलन में कभी भी अध्यापक जब आकलन करते हैं तो उसके लिए कभी भी संख्यानात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी छात्रों का अगर हम गुणात्मक आकलन कर रहे हैं तो यह कभी उसके लिए हम लोग संख्या से रिलेटेड शब्द का प्रयोग यानी मान, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यह हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए इसको हम लोग अपने डिफिनेशन में स्पष्ट कर लिया है कि छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तन। तो और परिवर्तन कैसा? तो गुणात्मक यानी सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन की यहाँ चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम लोग का यह गुणात्मक आकलन है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके टूल की, कि गुणात्मक आकलन करने के लिए कौन कौन से ऐसे टूल है जिसके माध्यम से अध्यापकों द्वारा छात्रों के गुणात्मक आकलन किए जाते हैं। तो आइए उसी में से जो हम लोग का पहला टूल है, टोटल हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 5 टूल। इसी में जो हम लोग का पहला जो है वह है संचयी आलेख। संचयी आलेख, तो संचयी आलेख का संबंध हम लोग इससे लेते हैं कि अध्यापक जब किसी भी छात्र के गुणात्मक आकलन करने के लिए संचयी आलेख का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से छात्रों के शारीरिक, इसके माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास के लिए एक संचयी का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों के गुणात्मक आकलन का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें हम लोग संचयी आलेख में क्या क्या यूज हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे ही इससे जो पता चलता है हम लोगों का कि अगर कोई आप लोग कर रहे हैं तो कोई अगर आलेख बना रहे हैं, जैसे
आलेख कोई कार्य है, इसमें शामिल होगा व्यक्तिगत आंकड़ा। जैसे माना जाए व्यक्तिगत आंकड़ा में अध्यापक क्या कर रहे हैं, आपके क्लासरूम में एक क्वालिटेटिव आकलन करना है कि आपके कक्षा में कि कितने छात्र जो है बेहतर, यानी अगर आईक्यू के आधार पर निर्धारण करना हो कि कितने छात्र उच्च प्रतिभाशाली हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग व्यक्तिगत आकलन के माध्यम से क्या करेंगे, पता करेंगे कि कितने, ये ग्राफ अगर हम लोग बना लिए हैं और यह रखे हैं 90 जिसका आईक्यू है, फिर 100 है, फिर 110 है आईक्यू, तो अगर पता चल रहा है ये 100 बच्चा है, ये 200 बच्चे हैं, तो अगर 100 बच्चे का है 90, फिर 100 है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे 100 इंक्रीज हुआ है तो इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि बौद्धिक आकलन के माध्यम से कि छात्रों में कितने गुणात्मक जो है आकलन हो रहे हैं या हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम लोग इस संचयी आलेख में करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है छात्रों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक बहुत सारे जितने भी हैं इन लोगों का संचय बनाकर प्रस्तुत करते हैं अध्यापक। और इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आलेख कार्य का, व्यक्तिगत आंकड़ा का, या बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं। और दूसरी बात यह याद रखिएगा कि ये सब कार्य जो है वह छात्रों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। जैसे माना जाए कि अगर आप अध्यापक क्या किए कि छात्रों को गुणात्मक आकलन करके यह सुनिश्चित कर दिए कि अगर एक ये बालक है और इसकी क्वालिटी यहाँ पे है, गुणात्मक इसका जो स्तर है वो यहाँ है, तो अब छात्र क्या करते हैं कि इस आकलन से मोटिवेट होंगे, यानी उसको मार्गदर्शन मिलेगा और यह छात्र क्या करेगा, अपने स्तर में विकास करेगा। तो इस तरह से संचयी आलेख के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हम लोग यह सारे कार्य करते हैं अध्यापक, जिससे छात्रों में गुणात्मक आकलन होता है, यानी उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है और छात्रों का बौद्धिक विकास, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक के सारे विकास सुनिश्चित होते हैं। तो यह पहला टूल है जिसके माध्यम से अध्यापक जो है छात्रों में ये गुणात्मक आकलन का कार्य करते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कम्युलेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट हम लोगों का जो है टूल 2 नंबर में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इस टूल के बारे में जब हम लोग पढ़े होंगे असेसमेंट टूल, तो उसके अंतर्गत हम लोग इसकी पूरी चर्चा किए होंगे कि इसमें क्या होता है, क्या करना है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं यहाँ घटना वृत्त आलेख। देखिए इसमें क्या होता है, तो हम लोग जब देखे थे कि इसमें जब टूल पढ़े थे तो इसकी पूरी वहां से विस्तार से चर्चा किए थे, तो सीधा इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं और उसका प्रयोग अध्यापक करते हैं। यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से अध्यापक छात्रों के गुणात्मक आकलन का निर्धारण करते हैं और यहाँ वो तय कर पाते हैं कि किस छात्र में कितने व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं। और उसके लिए किसी एक घटना का यहाँ पे प्रयोग होगा, तो घटना का सेंस हम लोग क्या लेंगे कि जिस परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जा रहा है। अगर माना जाए कि अगर गुणात्मक स्पोर्ट्स में देखना है, तो अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट क्या हो गया, घटना हो गया छात्र के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है अध्यापक जो है अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से छात्रों में गुणात्मक आकलन का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उनमें सुधार की पूरी संभावना होती है, क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड से छात्रों के डिमेरिट यानी कुछ कमियों का भी प्रस्तुतिकरण हो जाता है, जिससे छात्र जो है आगे चलकर उनको सुधार कर अपने व्यवहारिक परिवर्तन में और विकास लाते हैं, जिससे हम लोग अपने गुणात्मक विकास को सुनिश्चित कर पाते हैं। और इसका जो मुख्य आधार जो होता है, घटना वृत्त आलेख का जो निर्धारण जो करते हैं, उसके मुख्य जो है वो अध्यापक ही होते हैं। यानी अध्यापक के माध्यम से ही इसका प्रस्तुतिकरण होता है आकलन का। तो इसके माध्यम से जो हम लोग पढ़े हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, जैसे इसमें अगर टेक्निक का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे, तो ऑडियो विजुअल हो गया,
बहुत सारे ऐसे हो गया, फोटो हो गया, आपके डिमेरिट क्या क्या कहाँ कहाँ फेल किए हैं या क्या जो भी किए हैं वो सारे इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे आप देखते हैं कभी भी कि क्रिकेट में होता है, अभी माना जाए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है क्रिकेट का, माना जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, तो प्रत्येक खिलाड़ी जब मैदान पे जाते हैं खेलने के लिए तो उनके कोच के माध्यम से, यानी कोच का सेंस हम लोग अध्यापक ही हुए, तो कोच के माध्यम से खिलाड़ी के द्वारा की गई कमियों का या बेहतर कार्यों का एक सूची वो बनाते रहते हैं बाहर बैठकर, जिससे वह पता कर पाते हैं कि किस बॉल पे यानी किस एरिया में आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसमें भी जिसमें खिलाड़ी जो है आने के बाद नेक्स्ट मैच में उसका सुधार करके नेक्स्ट मैच में दोबारा गलती ना हो, यह पूरा प्रयास करता है, फिर जाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो इसी तरह से इसमें भी वही स्थिति है। तो अध्यापक भी यही करते हैं और अध्यापक जो है छात्रों के गुणात्मक आकलन के लिए इस टूल का प्रयोग करके छात्रों में एक बेहतर दिशा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोगों का है टूल, जो तीसरा टूल हम लोग देखते हैं वो है निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग असेसमेंट टूल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो निरीक्षण भी हम लोग दो भाग में देखते हैं, कभी भी एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, और इसमें भी अध्यापक अपनी पूर्ण मतलब निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें हम लोग प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी करते हैं। तो अप्रत्यक्ष के लिए सीसीटीवी कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन हो सकता है। और दूसरा प्रत्यक्ष, क्लासरूम में बैठकर या आपके सामने बैठकर 10 बच्चों के किसी कार्य के लिए दे दिया गया और कार्य को करने के लिए दिया गया, तो अध्यापक क्या करते हैं कि आपके सारे एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं कि कौन छात्र किस क्रिया को कर रहा है और कौन सी क्रिया आपके कार्य के लिए अनुचित है या बाधक है या सहायक है। तो इस तरह से अध्यापक क्या करते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आपकी मतलब की किए गए क्रिया के आधार पर ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके इस टूल का प्रयोग करके आपकी गुणात्मक उपलब्धि का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र जो है कितने गुणात्मक परिवर्तन को आत्मसात किया है या उसको करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको असेसमेंट टूल में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो वहां से भी इसको और अच्छे से जानना है तो वहां से इसको जान सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग का इसमें टूल है वह है जांच सूची। यह है जांच सूची, चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट के माध्यम से अध्यापक जो है छात्रों के गुणात्मक आकलन करते हैं या किया जाता है। तो इसके ये भी हम लोग असेसमेंट टूल में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चेकलिस्ट क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसकी पूरा का पूरा चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इसको आप जान ले कि चेकलिस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अध्यापक चेकलिस्ट में सीधा हम लोग इसका यूज करते हैं, यस या नो, राइट या रॉन्ग। चेकलिस्ट में हम लोग सीधा इसका प्रयोग करते हैं। तो अध्यापक क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए छात्रों को अगर माना जाए कि उनके व्यवहार कैसे हैं, तो अगर माना जाए कि पूछा गया कि आप क्लासरूम में किस अध्यापक के कक्ष में 10 सारे टीचरों की सूची रहेगी। चेकलिस्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह होता है कि पहले से एक सूची बनाई हुई रहती है जिसमें छात्रों को केवल यस या नो या टिक आउट, राइट या रॉन्ग करना होता है, जिसके माध्यम से आपके चेकलिस्ट कंप्लीट होते हैं, यानी जांच सूची कंप्लीट होती है। तो अगर एक सूची दे दी गई और यह दिया गया कि क्या आपको अध्यापन सूची है और लिखा गया कि आपके अध्ययन अध्यापन के लिए निम्न वस्तुओं में से क्या क्या अति आवश्यक है। तो क्या हुआ कि इसमें अगर क्वालिटेटिव जो छात्र हैं उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है, अच्छे थिंकिंग पावर के हैं, तो वो क्या करते हैं पहले दृष्टांत में जो मेजर इंपॉर्टेंट जो होते हैं एलिमेंट, या इसको हम लोग बोले कि बेसिक रिक्रूटमेंट जो होता है आपके टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए, तो पहले उसको टिक आउट करते हैं। तो इससे यह भी पता चल जाता है कि कौन से छात्र जो है
किसको पहले अचीव करना चाहते हैं या उनका दृष्टिकोण कैसा है, तो इसके माध्यम से भी अध्यापक जो है आपकी गुणात्मक व्यवहार को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी जानते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण समुचित समय में करते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं पांचवा, ये भी इसका भी पूरा असेसमेंट टूल में पूरी चर्चा की गई है विस्तार से। एक हम लोग का जो पांचवा है रेटिंग स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं निर्धारण मापनी, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल भी बहुत सारे प्रकार का होता है। न्यूमेरिकल स्केल हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हो जाएगा, जियोग्राफिकल हो गया, इस टाइप से बहुत सारे नेचर डिफरेंसेस होते हैं, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहां यूज करते हैं। तो रेटिंग स्केल के माध्यम से भी अध्यापक जो है इनकी गुणात्मक आकलन करते हैं। और यह जो होता है सबसे ज्यादा जो है शिक्षा में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, साथ ही कृषि में, उद्योग में, अभी अगर आप देखें अभी तो स्वास्थ्य विभाग में भी यूज होता है। तो अभी आप देखते होंगे जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के माध्यम से आप प्रतिदिन पता करते हैं कि आप देखे होंगे कि आप ऐसे कोरोना का जो ग्राफ रेट है बढ़ रहा है भारत में, यानी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये हो गया 70,000, क्रॉस कर गया 70,000। तो ये क्या हो गया रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल के माध्यम से पता चल रहा है कि कैसे जो है कोरोना का जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आप एजुकेशन में भी प्रयोग करेंगे अपने कंटेंट के हिसाब से, एग्रीकल्चर में भी कि कितने कौन से महीने में कौन सी खेती होनी चाहिए या उत्पादन कितना रहा, तो इन सारे क्षेत्रों में इसका प्रयोग अच्छे से किया जाता है। और इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जो है अपने असेसमेंट टूल में पूरा पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का पिछला वीडियो है असेसमेंट टूल, उसमें जाकर इसके बारे में विस्तार जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज देखें क्या है कि क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या है, और क्वालिटेटिव असेसमेंट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, आकलन करने के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। तो 5 टूल हम लोग यूज करते हैं। जो पहला टूल हम लोगों का था वो था कम्युलेटिव रिकॉर्ड, मतलब संचयी आलेख। उसके बाद हम लोग देखे थे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके बाद हम लोग देखे थे मेरी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम लोग देखे थे चेकलिस्ट, और लास्ट में हम लोग देखे रेटिंग स्केल। तो ये 5 टूल हैं जिसके माध्यम से हम लोग गुणात्मक आकलन करते हैं, यानी अध्यापक आकलन करते हैं और आकलन करके उनके गुणात्मक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, जो छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक होता है। छात्र जो है इसको जानकर अपने भविष्य में यानी आने वाले स्थिति में सुधार करते हैं, और सुधार करके और सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जिनके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। तो इस तरह से आज हम लोग एक वीडियो में अपने टॉपिक के क्वालिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जो है क्वांटिटेटिव असेसमेंट और उसके टूल की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।